हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया अपन जो है असमानताओं के बारे में बात करने वाले हैं, डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं इन दो मुद्दों के बीच के। अब ये जो दो मुद्दे ये कौन कौन से भैया, चलो समझते हैं। सबसे पहला भैया फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, दूसरा है रिवर्स इंजीनियरिंग। मामला उल्टा चल रहा है, बैकवर्ड इंजीनियरिंग भी इसको बोला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहां पे लाए हूं जिसके जरिए हम इनके डिफरेंसेस को समझेंगे, इन मुद्दों को समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, और विद रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल तो साथ में रहेगा ही रहेगा, ताकि एक बेटर आइडिया आपको इन फंडों की पता चल सके। तो दोस्तों भैया शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस से कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या कह रहा है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कह रहा है वी आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर अ न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच। वो बोलता भैया मैं स्क्रैच से, जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तब से, उस स्टेज से मैं एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कह लीजिए, एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज जो है वो बनाने की कोशिश यहां पे मैं कर रहा हूं। दैट इज व्हाट फॉरवर्ड इंजीनियरिंग इज सेइंग। रिवर्स इंजीनियरिंग या बैकवर्ड इंजीनियरिंग जो उल्टा है वो क्या कहता है कि मैं यहां कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ मॉडिफाई कर सकूं, अपग्रेड कर सकूं, इंप्रूवमेंट ला सकूं अपने उस एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग जो चीज है मेरे पास अभी, उसमें कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ इंप्रूव्ड, कुछ अपग्रेडेड जो है मैं कर सकूं। यही यहां पे कोशिश है। ऑब्वियसली इन दोनों जो कोशिशें चल रही हैं उनके हिसाब से स्टार्ट में उनको क्या प्रोवाइड किया जाना चाहिए, शुरुआती फेज में उनके पास क्या क्या होना चाहिए। तो अगर यहां पे हम एक फ्रॉम स्क्रैच एक एप्लीकेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो उसके लिए स्टार्ट में आपके पास सबसे पहले फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि क्लाइंट की तरफ से आपके पास पहले रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए, फिर तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अपनी मनमानी थोड़ी ना कर सकते हो कि चलो भैया इस तरीके से कर देते हैं, ऐसा तो नहीं ना। क्लाइंट की तरफ से पैसे आ रहे हैं तो वो जैसा बोलेंगे, उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप जो है अपना काम करोगे। तो ये नॉर्मल पाथ है, जो अपना जो डेवलपमेंट साइकिल होता है उस हिसाब से नॉर्मली ये चीजें जो है फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में चल रही है। लेकिन यहां मामला हिसाब जो है थोड़ा उल्टा है। यहां पे जो स्टार्टिंग में आपको दिया जाता है वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दिया जाता है। स्टार्टिंग में इटसेल्फ, शुरुआत करते वक्त ही आपके हाथ में एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दे दिया जाता है, प्रोडक्ट दे दिया जाता है, बोला जाता है कि भैया ये चीजें करके दिखाओ। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंटर पे, टेक्स मोर टाइम। ऑब्वियस ही बात है यार, आप फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हो, बराबर है, फ्रॉम स्क्रैच चीजों को निर्माण कर रहे हो, एक डेवलप कर रहे हो चीजों को, और यहां पे भैया इतना टाइम नहीं लगता। स्वाभाविक है, आप समझ सकते हो। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं, और उसके बाद फिर आगे वाले पॉइंटर्स को भी हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। देखो यार, आप एक घर बनाना चाहते हो, ये आपका सपना है, एक ड्रीम है कि खुद का आप घर जो है एक बनाना चाहते हो। आपके पास जमीन पहले ऑलरेडी अवेलेबल है। आप क्या करोगे, उन लोगों को कांटेक्ट करोगे जो कि भैया इस काम में माहिर है, घर बनाने में माहिर है, वो पहले ही बहुत सारे घर बना चुके हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप उनको कांटेक्ट करोगे और उनको बोलोगे भैया मेरा सपना है, मेरा खुद का घर बनना चाहिए, तो वो मेरा पूरा करने में आप मदद कीजिए। तो ऑब्वियस ही बात है, वो सबसे पहले बुनियादी जो चीज या सवाल पूछेंगे वो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे। रिक्वायरमेंट्स पूछेंगे ना भैया कि कितने कमरों वाला घर होना चाहिए, सही बात है कि नहीं, उसमें कितने वो जो वॉशरूम्स हैं, किचन है, क्या क्या और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको उस रिस्पेक्टिव घर से एक्सपेक्टेड है। स्टेयरकेसेस कैसी होनी चाहिए, ये क्या वो क्या, बहुत सारी तमाम अलग अलग जो विविध विविध प्रकार की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ नेचर आपको फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है भैया, शुरुआत से, स्क्रैच से, सिर्फ जमीन आपके पास दे दी गई है, वहां से आपको घर का निर्माण जो है वो पूरा करना है। तो ऑब्वियसली उसको टाइम तो लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो भैया इस जमीन पे वो घर को हमें बिल्ड करना है, तो पहले एक ब्लूप्रिंट उस घर का बनाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस वहां पे किया जाएगा। फिर ईंटें मंगाई जाएंगी, सीमेंट मंगाया जाएगा, ईंटों से, सीमेंट से दीवारें बनाई जाएंगी। फिर इलेक्ट्रिक का जो काम है, पानी का, प्लम्बिंग का जो काम है वो भी वहां पे कंडक्ट किया जाएगा। टाइल्स बिठाए जाएंगे, पेंटिंग की जाएगी। ये सारी तमाम चीजें करने में ऑब्वियस ही बात है टाइम तो लगेगा। साथ ही साथ भैया महंगा भी होगा थोड़ा सा ये प्रोसेस। बात आप समझ पा रहे हो, ये प्रोसेस थोड़ा सा महंगा भी आपको जाने वाला है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। लेकिन अगर इसी का उल्टा मान लो, अगर मैं एक सिचुएशन रखता हूं जहां पे आप ऑलरेडी एक घर में रह रहे हो, 2-3 साल हो गए आपको, बराबर है, लेकिन आप अभी सोच रहे हो यार मैं क्या करता हूं ना, ये जो मेरी घर की एक दीवार है ना, इसको मैं निकाल देता हूं, ओके, और इस दीवार को अगर मैं निकाल दिया ना तो 2 कमरे में एक साथ कर दूंगा तो बहुत बड़ा कमरा हो जाएगा मेरा। आप समझ रहे हो? तो आप क्या कोशिश कर रहे हो यहां पे, यू आर सिंपली ट्राइंग टू
मॉडिफाई, अपग्रेड या इंप्रूव योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब इस केस में प्रोडक्ट क्या है? आपका खुद का घर। तो आप क्या करते हो भैया? उन लोगों को कांटेक्ट करते हो जो इस काम में माहिर है, बराबर है। मॉडिफाई करना, जो एग्जिस्टिंग घर है उसको मॉडिफाई करने में जो लोग माहिर है, अपग्रेड करने में जो लोग माहिर है, आप उनको कांटेक्ट करते हो। आप उनको बोलते हो भैया देखो देखो यार, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये मेरे को अभी करनी है, मैं आपको ये हैंड ओवर करता हूं। तो मैं क्या करता हूं? आपको हैंड ओवर करता हूं मेरा ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि जो घर है वो आपको दे देता हूं। आप क्या करिए यार, ये चीजें ना कुछ इस तरीके से चेंज करके मुझे बढ़िया से दे दीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उनको सिर्फ क्या, पहले तो आपके घर के डायमेंशंस समझने होंगे उनको कि क्या डायमेंशंस है, किस तरीके से लोड कहां पे किस दीवार पे कितना आ रहा है, उस हिसाब से किस दीवार को तोड़ा जाना चाहिए, कैसे वो स्पेस बनाया जाना चाहिए, फिर कैसे उसको फाइनलाइज किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें वो लोग सोचेंगे, लेकिन उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा और ना इतना पैसा लगेगा। तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, वो थोड़ा सा सस्ता होता है। और फिर एंड में आपको क्या मिलता है? एंड में अगर आप फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में देखोगे तो न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब नया घर बन के आपको तैयार जो है वो मिल जाएगा। और फाइनली वो जैसी आपने सब फिनिशिंग वगैरह, चमकाने का वगैरह सब काम एक बार कर दिया, उसके बाद भैया आप हैंड ओवर कर दोगे उस प्रोडक्ट को, न्यू होम को, टू द पीपल जिनका वो सपना था कि भैया मेरा घर होना चाहिए। और जो हमारी दूसरी स्टोरी है जिसमें कि भैया हमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए था, तो उसका जो भैया एक एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा? एक इंप्रूव्ड प्रोडक्ट। हाँ भैया, जो आपका घर था उसमें थोड़ी बहुत जो तोड़ा ताड़ी जैसी भी हमें करनी थी, फिनिशिंग करनी थी, वो कर दिया है। और अब हम आपको दे रहे हैं आपका इंप्रूव्ड होम, जिस तरीके से आपको चाहिए था चीजें वो आपको इंप्रूव करके जो है हमने दे दिया है। तो इस तरीके से एंड रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहां पे हाई स्किल रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज्यादा हाई स्किल रिक्वायरमेंट जो है आपको फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां पे अगर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जनरली आपको यहां रिवर्स या बैकवर्ड इंजीनियरिंग में मीडियम लेवल या फिर लो लेवल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया ये जो दो मुद्दे हैं इनके बीच की जो डिफरेंसेस हैं ये आप तक पहुंच गए होंगे, एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।